कि मुझे आज क्या हो गया कि मैं इतनी सुबह-सुबह व्लॉग बना रही हूँ। सुबह के टाइम मेरा क्या रूटीन रहता है। ये डे इन लाइफ वाली वीडियो है वो पसंद आ रही होगी। हेलो एंड वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह पौने 6 बजे से कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ के सुबह वाले नज़ारे ले लीजिए। तो अभी कुछ टाइम पहले बारिश हुई थी, उसके बाद मौसम कुछ ऐसा है यहाँ पर, और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी तो हो ही रही है। और आप भी सोच रहे होंगे कि मुझे आज क्या हो गया कि मैं इतनी सुबह सुबह व्लॉग बना रही हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि मुझे ना पिछले कुछ दिनों से एक मैसेज आ रहा था लगातार कि एक फुल डे का अपना व्लॉग बनाइए और वो हमारे साथ शेयर कीजिए यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा कि चलो आज फुल डे का व्लॉग अपना शूट करती हूँ और वही आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी तक वीडियो देख के आप ये सोच रहे होंगे ना कि मैं इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ। तो जो लोग मेरी वीडियोस काफी टाइम से देख रहे हैं उनको तो मालूम है कि मैं सुबह के टाइम वॉक और एक्सरसाइज करती हूँ डेली। लेकिन आजकल यहाँ पे ना काफ़ी बारिश हो रही है और इनफैक्ट बाघ का भी बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है बाहर। तो इसी के चलते मेरी जो मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज रहती थी वो हो चुकी है बंद, और अब हम दोनों ने जिम ज्वाइन कर लिया है। तो पिछले कुछ महीनों से हम डेली जिम आते हैं। और मैंने कभी शॉर्ट वीडियो में इस बारे में बात ही नहीं करी कि सुबह के टाइम मेरा क्या रूटीन रहता है। मैंने हमेशा लंच टाइम या जो मेरा किचन रूटीन है अक्सर वहीं से अपने दिन की शुरुआत आप सबके साथ शेयर करी है। तो हमारा मॉर्निंग का ये जिम सेशन लगभग 1 घंटे का तो रहता ही रहता है। और आज भी अपना 1 घंटे का पूरा सेशन करके हम निकल गए थे घर जाने के लिए। और मैं तो आप सबसे भी एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम भी निकाल सकते हैं ना दिन में तो जरूर निकालें और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करें डेली। और चलो अब मेरी बातों को तो छोड़ो, अब आगे का व्लॉग अपना आपको दिखाती हूँ। और हमने एक और चीज अपने रूटीन में चेंज करी है और वो है कि हम पहले ना फल सब्जी अधिकतर शाम के टाइम पे लिया करते थे, लेकिन जब से हमने जिम जाना स्टार्ट किया है अब जब भी हम वापस जा रहे होते हैं घर तो हम सुबह के टाइम ही अपना सारा सामान ले लेते हैं। और जितने भी फ्रूट्स वगैरह लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब अंचित की है। मैंने तो आज तक एक भी फल नहीं खरीदा, और बस फिर जो भी हमें फ्रूट्स लेने थे वो सब लिए और इसके बाद हम लोग भी घर आने के लिए निकल गए थे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ मैं बारिश के बाद के यहाँ के ये सुंदर से नज़ारे। और ये सुंदर नज़ारे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेरा सुबह जल्दी उठने में। तो मुझे तो इन्हें देखने का एक अलग ही क्रेज रहता है सुबह के टाइम पर। और बस फिर अब हम भी पहुंच चुके थे घर, और घर पहुंचते ही हमारी दोनों की अपनी अपनी ड्यूटी भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो मेरी ड्यूटी थी सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने की फटाफट से, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद मुझे तो बहुत भूख लगती है। तो मैं आते ही लग जाती हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने में, और ड्राई फ्रूट्स को छीलना और साथ में प्रोटीन शेक बनाना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अंचित की है। तो यहाँ पर हम दोनों अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, जिसमें आप अपनी पसंद से कोई सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं तो इसमें ना खूब सारी चीज़ें ऐड कर लेती हूँ। फिलहाल तो मैंने इसमें हल्दी और नमक ऐड किया है और थोड़ा सा पानी। पानी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ही ऐड करना, उससे क्या है ना इसमें गुठलियाँ नहीं बनती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने वो बैटर बना लिया। और अब आप जो भी सब्जियाँ इसमें ऐड करना चाहो ना उसको बारीक चॉप कर लो। तो मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और खूब सारा पनीर। तो पनीर मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था फ्रिज में, उसमें से मैंने एक इतना पोर्शन निकाल लिया और इसी को मैं साथ में ना चॉपर में ही ऐड कर दूंगी। तो अब यहाँ इनको एकदम फाइन चॉप कर लेंगे और साथ में फिर बैटर में इसको ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा जो चीले का बैटर है वो बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ मेरा थोड़ा सा ये पनीर बच गया तो इसको मैंने वापस से फ्रिज में रख दिया है बाद में यूज़ करने के लिए। और जो चीज़ें मैंने चॉप की थी उनको फिर ये जो बेसन का मैंने बैटर बनाया था उसमें ऐड कर लिया। और अगर आपको लगता है ना कि टाइम कम है और क्या बनाए ब्रेकफास्ट में, तो इससे ज़्यादा आसान और जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। इसीलिए अनहेल्दी चीज़ें खाने से अच्छा है आप ये बेसन का चीला अपनी डाइट में इंक्लूड कर लो, जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी लगता है। बाकी आप अपने घर पे क्या ब्रेकफास्ट बनाते हैं यूजुअली वो भी मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी थोड़े आइडियाज़ मिल सके। और आने वाली वीडियोस में मैं भी आपके साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो है वो शेयर करूंगी। और बस फिर तवा गरम करके हल्का सा घी लगाया और जो ये बैटर बना के तैयार किया है उसको तवे पे ऐड करके हल्का सा स्प्रेड कर लिया।
और जब से मैंने ये कास्ट आयरन का तवा खरीदा है ना, मुझे तो काफ़ी मज़ा आने लगा है इस पे चीला बनाने में, बहुत ही अच्छा बनता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। तो एक तरफ यहाँ ब्रेकफ़ास्ट के लिए चीले बन रहे हैं, दूसरी तरफ बन रहा है प्रोटीन शेक हम दोनों का, तो 2 चीज़ें तो यहाँ हमारी बन के हो जाएँगी एकदम तैयार। और मैं ना इसी के साथ में ही लंच की भी तैयारी कर लूँगी अपनी थोड़ी-सी। और कास्ट आयरन पे कुछ भी बनाओ ना, तो एक फ़ायदा और भी है कि बहुत ही कम घी और तेल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही आसानी से एकदम मतलब नॉन स्टिक की तरह ही मुझे फ़ील होता है, अगर इसको आपने अच्छे से सीज़न किया हुआ है तो। और यहाँ साइड में मैंने आलू बॉयल करने रख दिए हैं लंच के लिए, क्योंकि मुझे बनाने हैं मसाले डोसे, साथ में सांभर बनाऊँगी, उसके लिए दाल भी मैंने भिगो करके रखी हुई है साइड में। तो सुबह जब भी मैं एक्सरसाइज़, वॉक या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करती हूँ ना, तो मेरी जो एनर्जी है एकदम हाई रहती है और इस टाइम काम करने की स्पीड भी मेरी बहुत ज़्यादा रहती है। तो मेरी कोशिश रहती है ब्रेकफ़ास्ट, लंच दोनों की तैयारी मैं एक साथ कर लूँ, क्योंकि अब मैं कंटेंट भी क्रिएट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि जितना काम मैं इस टाइम सुबह ही ख़त्म कर लूँ, उतना ही टाइम मुझे फिर दिन में अपना कुछ नया कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी मिलेगा। तो बेसिकली लंच की जो मेन तैयारी रहती है ना, वो मैं सुबह ही आजकल ब्रेकफ़ास्ट के साथ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सांभर की भी तैयारी कर ली और जो आलू बॉयल करे थे, उनको छील के रख लिया है, डोसे के लिए मसाला बनाने के लिए, और साथ में ही मसाले के लिए थोड़ी-सी प्याज़ और हरी मिर्च को भी कट कर लिया। और अब चलो खाना तो यहाँ पर बनता रहेगा, लेकिन मुझे ना आप सबसे एक बात करनी है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अब वैसे तो ना मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी आप सबसे इस बारे में बात करने का, बट मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए। और जो ये टॉपिक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है वैसे तो, और टॉपिक है कि क्यों हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। और अगर अब आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे आप सबके साथ कुछ बात करूं, अपना व्यू पॉइंट आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ में ही आप अपना व्यू पॉइंट भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस टॉपिक के ऊपर, ताकि मुझे वीडियो बनाने में भी थोड़ी आसानी रहे और मैं थोड़ा समझ सकूं कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। और यहाँ देखिए, बात करते करते जो डोसे का मसाला है वो भी बन के हो चुका है तैयार। और यहाँ पर मैंने जितने आलू बॉयल किए थे मसाले के लिए, उसमें से ये 3 बच गए हैं, तो इनको अब मैं ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी, बाद में किसी और चीज़ के लिए काम आ जाएँगे। तो बस यहाँ पर खाना भी मेरा ऑलमोस्ट बन चुका था और साइड बाय साइड छोटे-मोटे और भी काम हैं जो चलते ही रहते हैं किचन में तो। लेकिन आज मेरे साथ देखो क्या बड़ा पोपट हो गया यहाँ पर। तो मुझे सुबह लगा कि मेरे पास सांभर मसाला रखा हुआ है घर पे, लेकिन जब खाना बनाने लगी और मसाला ढूँढा तो वो मिला ही नहीं, वो पिछली बार ही खत्म हो गया था। तो फिर एक छोटा पैकेट मसाले का मँगाया और जब तक ना बाकी के मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली थी, तो मसाला आते ही ये ऐड कर लिया। तो यहाँ मेरा अब ना ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका था किचन का दोपहर तक के लिए, बस डोसे सेकने बाकी रह जाएँगे, वो तो बाद में ही होंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ़ किचन से फ्री हुई थी, घर में भी और छोटे-मोटी चीज़ें क चलती रहती हैं। और यहाँ तो इतने दिनों से बारिश हो रही है और धूप भी मतलब ना के बराबर धूप निकली है यहाँ पर, तो घर में कपड़ों में अजीब-सी एक स्मेल आने लगी है। और वैसे भी ये मंडे का व्लॉग है, तो देखो नया वीक स्टार्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि नए वीक की शुरुआत भी एकदम फ्रेश होनी चाहिए। और अभी ना एक ऑर्गेनाइज़ेशन से रिलेटेड आपके साथ चीज़ शेयर कर रही हूँ, हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहे। तो हमारे घर में ना अधिकतर कुछ मेडिसिन्स या सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो डेली यूज़ में आते रहते हैं, कोई ना कोई लेता है उनको डेली। तो उनको रखने के लिए ना आप इस टाइप के ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। इससे ये एक जगह पे भी रहेंगे और आपको याद भी आएगा इनको देख के कि ये लेने हैं हमें। क्योंकि कई बार इधर-उधर दवाइयाँ रखी रहती हैं, मिसप्लेस हो जाती हैं और फिर टाइम पे मिलती भी नहीं। और मेरे डेली रूटीन का ना एक जो बहुत बड़ा पार्ट है वो मेरी वीडियोस का भी है। तो वीडियो को एडिट करना, शूट करना और मतलब इसमें भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा चला जाता है। और मैं अपना जो वीडियो का काम रहता है ना, उसको करने के लिए जो घर के बाकी के काम हैं उन्हीं के बीच में टाइम निकालती रहती हूँ। तो कभी 10-15 मिनट एक बार कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और एडिटिंग का काम कर लिया। और अगर शॉर्ट वीडियो की बात करें ना, तो उसको एडिट करना, वॉइस ओवर करना इतना टाइम टेकिंग नहीं है मेरे लिए। लेकिन अगर मैं लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ कभी, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सबसे पहले तो लॉन्ग वीडियो को शूट करना ही एक बहुत बड़ा काम है, पूरा दिन दिखाना या कोई भी चीज़ दिखाओ लॉन्ग वीडियो के लिए तो वो बहुत टाइम टेकिंग है।
और उसके बाद फिर उसको एडिट करने में टाइम लगता है और वॉइस ओवर में तो मुझे लगभग 1 डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है। और ये कुछ ऐसे काम हैं जो ना वीडियो में सामने से आपको नज़र नहीं आएँगे, इतना फ़ील भी नहीं होंगे, बट मेरे दिन का तो ये काफ़ी टाइम ले लेते हैं। चलो फिर वापस आते हैं अपने वीडियो पर और यहाँ मुझे अब जो भी थोड़े बहुत काम करने थे सफाई वाले या सेटिंग के थोड़े से, वो सब हो चुके हैं। आई होप आपको अभी तक की जो मेरी डे इन लाइफ वाली वीडियो है वो पसंद आ रही होगी। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और मेरा लगभग काम जो है सुबह का वो ख़त्म हो चुका है। बस अब लंच के लिए डोसे बनाने बाकी हैं, तो वो तो बाद में ही बनेंगे। बट अभी जो मेरा डे इन लाइफ का आगे का पार्ट है, उसमें मैं आपसे लूँगी एक छोटा-सा ब्रेक, क्योंकि मुझे अभी एक ब्रांड की वीडियो शूट करनी है। तो जितना भी टाइम मुझे वो वाली वीडियो शूट करने में लगेगा, उतना मैं अभी ब्रेक लूँगी और फिर बाकी का डे इन माय लाइफ का जो भी है, वो उसके बाद कंटिन्यू करूँगी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो जो भी मैं अपना वीडियो का काम कर रही थी, उसमें से थोड़ा-सा ब्रेक लेके अब मैं यहाँ पे लंच की तैयारी करने लगी हूँ। तो लगभग 2 बज रहे हैं इस टाइम पर। तो यहाँ मैंने बैटर पहले से ही बना कर के रखा हुआ था। उसमें से थोड़ा मैंने निकाल लिया डोसे बनाने के लिए और इसमें थोड़ा-सा नमक और पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लिया और बस अब इससे डोसे बनाऊँगी। तो मैंने आज क्या सोचा ना, नॉर्मली तो मैं वो जो मेरा बड़े वाला तवा है, आपने देखा होगा कास्ट आयरन का, उसी पे बनाती हूँ डोसे। लेकिन आपने अभी वीडियो में देखा कि मैंने ब्रेकफास्ट में बेसन के चीले बनाए थे, तो ये वाला तवा मेरा ऑलरेडी निकला हुआ था। मैंने सोचा अब बड़े वाले को क्या ही बाहर निकालूंगी, इसी पे बना लेती हूँ आज। लेकिन तवे को गर्म करने से पहले ना मैं यहाँ पे अपना सांभर फाइनल कर रही हूँ। तो सुबह मैंने ना इसमें वो तड़का नहीं दिया था जो लास्ट में देते हैं एकदम। तो बस इसको गरम करके इसमें तो पहले मैं तड़का दूँगी और उसके बाद अपने तवे को अच्छे से गरम कर लूँगी। और बस अब यहाँ पर मैंने ये आलू का मसाला भी गरम कर लिया और तवे को भी एकदम अच्छे से गरम कर लिया है इस पे डोसे बनाने के लिए। तो इस पे ना जब एकदम तेज़ गरम ये हो जाएगा, इसके ऊपर हम थोड़ा इस तरह से पानी का छींटा लगाएँगे और इस वाले तवे पर तो आज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ डोसे। हमेशा नहीं तो मैं अपने वो बड़े वाले डोसे तवे पे बनाती हूँ। तो मुझे एक बार को डाउट हो रहा था कि पता नहीं इस पे बन भी पाएँगे मुझसे या नहीं। बट ये वाला भी मेरा कास्ट आयरन का ही है और बड़े वाला भी कास्ट आयरन का है, तो प्रोसेस तो दोनों पर बनाने का एकदम सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इनके साइज़ का है। और ये वाला ना जो बीच में से हल्का सा गहरा है, फ्लैट वाला नहीं है, लेकिन इस पर भी ये एकदम फर्स्ट क्लास क्रिस्पी डोसे बन के तैयार हो गए थे। और मैं आपको अपनी एक बात बताऊँ ना, तो पिथौरागढ़ आने से पहले मैं घर में इतना ज़्यादा साउथ इंडियन नहीं बनाती थी, क्योंकि यहाँ आने से पहले जब हम लोग हल्द्वानी में रहते थे, तो वहाँ पर ना बहुत अच्छा साउथ इंडियन मिलता था एक जगह पर, तो हम हर वीक वहीं पर चले जाते थे खाने के लिए, तो मुझे कभी घर में बनाने की ज़रूरत ही नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर इतने ऑप्शंस नहीं हैं हमारे पास में, और जहाँ 1-2 जगह मिलता भी है साउथ इंडियन, वो हमें उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो फिर मैंने घर में ही बनाना स्टार्ट कर दिया। और अब लंच के बाद किचन क्लीनिंग की बारी थी, तो आलू का मसाला तो मेरा कंप्लीट ख़त्म हो गया था। बस थोड़ा-सा मैंने सांभर आज एक्स्ट्रा बनाया था कल यूज़ करने के लिए, तो उसको तो मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करके। बाकी फिर मैंने बर्तन लगाए डिशवॉशर में और अपनी पूरी किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। और अभी तो मुझे किचन क्लीन करने के बाद में वापस से जो ब्रांड का मैं काम कर रही थी वो कंटिन्यू करना है, क्योंकि थोड़ा-सा अभी भी बाकी है वो। और काफ़ी लोग मुझसे ये क्लीनर के बारे में पूछ रहे थे जो मैं किचन क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात आपसे मुझे शेयर करनी थी कास्ट आयरन से रिलेटेड। तो अगर आप इसको अच्छे से सीज़न करके मेंटेन करके रखोगे ना, तो इस पे बहुत ही अच्छा खाना बनता है। मेन प्रॉब्लम लोगों को यही आती है कि इस पे उनका खाना चिपक जाता है। तो कास्ट आयरन को कैसे मेंटेन करना है, कैसे सीज़न करके रखना है और कैसे यूज़ करना है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी पेज पे अपलोड करी हुई है। आप एक बार उसको ज़रूर से देखना। और अब ये लंच के बाद का टाइम है, जो यूजुअली या तो मैं अपना कुछ और काम करने में लगा देती हूँ या आराम करने में, बट आज तो मेरे पास टाइम नहीं था आराम करने का भी, क्योंकि मुझे ब्रांड वर्क करना था, तो बस पूरी आफ्टरनून मेरी उसी में चली गई। और मेरे बारे में एक और बात कि मैं दिन में सोती नहीं हूँ, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, बट मुझे
सोना दिन में बिल्कुल भी पसंद नहीं। और काम करते करते कब पौने 5 बज गए, टाइम का ही नहीं पता लगा। तो बस अब बारी आ चुकी थी शाम वाली चाय बनाने की। तो मैं चली गई किचन में और ये तवा मैंने सीजन करके रखा हुआ था। तो उस टाइम पे तो ये काफ़ी गर्म था, अभी ठंडा हो चुका है। तो यहाँ नीचे मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है जिसमें मेरे तवा, चकले और ट्रे वगैरह रखी रहती हैं। तो मैं वहीं पे इन सब चीज़ों को स्टोर करती हूँ। और बस फिर अब यहाँ पर मैंने अपनी शाम वाली चाय बना कर के तैयार कर ली थी। और मुझे तो ना शाम का इंतज़ार ही इस चाय के लिए होता है, क्योंकि मुझे शाम वाली चाय बहुत पसंद है। मेरी तरह और कौन-कौन शाम की चाय का फ़ैन है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस फिर मैंने अपनी शाम की चाय एन्जॉय करी यहाँ पर। और आप लोगों ने मेरा आज का व्लॉग एन्जॉय किया या नहीं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप इसी तरह के डे इन माय लाइफ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।